प्यारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो नंबर है 122 का और ये कहता है लीव द डिटेल्स टू गॉड, यानी कि जो भी डिटेल्स हैं उनको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। यानी कि बारीकी से अभी आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी देखना है वो ईश्वर देख लेंगे। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं प्यारे, हम जो एंजल्स हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि प्यारे, हम एंजल्स तुम्हारी चिंताओं को देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में चिंतित हो, कि तुम जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या क्या चिंताएं हो रही हैं वो हम सब देख रहे हैं। और हम तुम्हें यहाँ पे निश्चिंत कर रहे हैं, यानी कि तुम इस चीज़ को लेके समझ लो और इस चीज़ को जान लो कि तुम्हारी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी हायर बींग्स हैं, लाइट बींग्स हैं, पावरफुल बींग्स हैं, यानी कि जो बड़े हैं हमारे डिवाइन रियाम के अंदर, वो हमारी इन चीज़ों पे, हमारी प्रेयर्स पे काम कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी प्रेयर्स ताकि आंसर हो सकें। जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि देखिए, एक ही चीज़ है कि या तो फेथ रह सकता है या फियर रह सकता है। या तो हम फियर करते रहें और ये सोचें कि होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ें हमें अपने हाथ में लेनी है, या फिर हम ये फेथ रखेंगे होगा तो ज़रूर होगा और होना ही है। यानी कि ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर या हमारी जो स्पिरिचुअल टीम है या हमारे जो बड़े हैं डिवाइन रियाम में, वो हमारे लिए कर रहे हैं। ये विश्वास आपको होना ज़रूरी है। तो हाँ, ये ट्रू है, ये सत्य है कि जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ को लेकर कंट्रोल में समझते हैं, यानी कि हम जैसे कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहते हैं, कि हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से ही सब चीज़ें चलनी चाहिए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, आपको तब अपनी लाइफ ज़्यादा बेहतर लगती है जब आपको लगता है कि सब चीज़ें आपको पता है कि क्या हो रहा है और आपके अंडर कंट्रोल में है। पर आपको इस बात को कई लेवल पे समझना होगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि आप किस तरह की एनर्जी इशू पे फोकस कर रहे हैं। लोअर एनर्जी पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर हायर एनर्जी पर आप फोकस कर रहे हैं, यानी कि इश्यूज आपके वहीं से उठते हैं जिस जगह पर आप फोकस कर रहे हैं। यानी कि आप लोअर लेवल एनर्जी पर जा रहे हैं या हायर लेवल एनर्जीज पर जा रहे हैं। तो जब लोअर लेवल एनर्जीज की बात आती है तो लोगों के अंदर ये बिलीफ सिस्टम, अब ये देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक में लिखा है, एंजल्स कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, और वैसे होता यही है। तो जब हम लोअर लेवल वाइब्रेशन से काम करते हैं, कि जब लोग लोअर लेवल एनर्जी से काम करते हैं, तो उनका ये बिलीफ सिस्टम होता है या उनको ये विश्वास होता है कि दूसरों से लेना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। यहाँ पे लिखा है कि हमें दूसरों से लेना जरूरी है ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, या उनसे छीन कर पूरी कर सकें, या उनको गिरा कर पूरी कर सकें। और इस बिलीफ सिस्टम में हमारे इस बात में ये बिलीफ सिस्टम रहता है कि लिमिटेड सप्लाई है, यानी कि इससे ही हम छीन लेते हैं और हमारे लिए होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और कंपटीशन करना जरूरी है। यानी कि आगे बढ़ना है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, कंपटीशन करना जरूरी है। और जो वो बात हम कहते हैं, यानी कि एक तरफ हम कहते हैं कि यूनिवर्स अनलिमिटेड अबेंडेंस की एनर्जीज में है, दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि कंपटीशन करो, यहाँ पे कंपटीशन करो, छीनना है इस इंसान से, इसको गिराना है, इसको लूटना है। जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, कभी रिश्ते छीनते हैं, कभी पैसे छीनते हैं, कभी चीज़ें छीनते हैं, फेथ छीनते हैं, जो भी छीनते हैं वो यही तो करते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में पड़ना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है इस इंसान से नहीं लिया तो हमें आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो नहीं देने वाला है। और हाईएस्ट लेवल एनर्जी से होती हैं कि, यानी कि जब आप हायर लेवल एनर्जी से सोच रहे होते हैं तो आपका जॉयफुल फेथ होता है, यानी कि आपका फेथ भी होता है और उसमें आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं, केयर फ्री होते हैं। अब केयर फ्री होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप लापरवाह होते हैं, लेकिन केयर फ्री होने का मतलब जो मैंने समझा है वो ये है कि आपको ये विश्वास होता है कि ईश्वर करेगा आपके लिए, लेकिन आपको अपने काम चाहे वो समय पर करने होंगे या जैसे भी, आपको अपने कामों को करना होगा और आपको डिवाइन को ट्रू सरेंडर करना होगा, यानी कि डिवाइन को पूर्ण समर्पण सच्चे दिल से आपको करना होगा कि ईश्वर ही हमारे लिए करता है और वो हमारे लिए जरूर करेगा। जब इस तरह का फोकस होता है लोगों का, तो वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बार बार हमें किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर सच्चे दिल से सरेंडर करके, समर्पित होकर ईश्वर से एक बार भी प्रेयर कर दी है तो वो सुन ली गई है और वो सुन ली जाएगी। और उसमें हमें निश्चिंता होती है कि हमारे लिए जो अच्छा होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होगा वो ईश्वर की ही देन होगा। और अगर जैसे कि हम कई बार भोले होते हैं, हमें नहीं पता होता कि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं या हमें धोखा दे रहे हैं या हम पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं या हमारी बदनामी कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें संकेत देता है। इसलिए जब हमारे जो काम होते हैं ना,
उसमें हमें पता चलता है या हमें पता रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है अगर हम अवेयर होते हैं तो। और जैसे कि एंजल्स ने भी कहा है कि एक लेवल पे नहीं होती हैं ये चीज़ें, बहुत सारे लेवल होते हैं। इसलिए जब आप अपनी प्रेयर एक बार दिल से समर्पित होकर कर दें तो निश्चित रहिए कि आपकी चीज़ें पूरी होंगी। और यही बात आपको एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे। ईश्वर हमेशा ही चार्ज में होता है हर तरह की डिटेल में, और वो हमको गाइड करता है। वैसे मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये बात अभी मैंने आपसे बोली ही है। वो हमें गाइड करता है कि जो भी हमें एक्शंस लेने हैं, जो ज़रूरी एक्शन हमें लेने हैं, जो हमें हेल्प करेंगे वो हम लें, और वही हम करते हैं। और यही ट्रू टीम वर्क होता है, यानी कि यही सच्चा टीम वर्क होता है स्पिरिट के साथ में हमारा। यानी कि स्पिरिट या ईश्वर अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं ईश्वर को और एंजल्स को समर्पित करता हूँ या करती हूँ अपनी सारी चिंताएं, जो भी मेरी प्रेयर्स को लेकर, मेरी इच्छाओं को लेकर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पूरी जरूर होंगी या हो रही हैं। तो आप अपनी जो भी कंसर्न्स हैं वो आप अपने एंजल्स को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी दिल से आप मानते हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए। और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपकी चीज़ें पूरी होंगी। ईश्वर आपको देंगे, जब भी आपका समय आएगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल, ओके, तो एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड से लेंगे कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या जानने की ज़रूरत है? Shield yourself, protect yourself from harsh or fear-based energies by infusing a cocoon of healing light surrounding you. तो देखिए, आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी अपीयर हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग में। तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, और खास तौर से उस तरह की एनर्जी से जहाँ पे आपको डर लगता है या फिर जहाँ पर आपको रफ एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जीज ऐसी होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ये एनर्जीज ऐसी होती हैं जब आपको ये लगता है कि समय बहुत ख़राब है, हमारी परीक्षाएं ले रहा है, चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं हो रही हैं, या फिर सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं चल रही है। ये हार्श एनर्जीज तब होती हैं जो कि हमारे फियर से या हमारे बिलीफ सिस्टम से उत्पन्न होती है। कई बार लोग हमारी तरफ इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, कई बार ये हमारी खुद की होती हैं। कई बार लोग जो आपके अंदर की फियर है उसे और ज़्यादा इन्वोक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि वो डर आपको अपने जीवन में दिखाई देने लग जाते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ऐसी सिचुएशन से, चाहे वो आपके खुद के बिलीफ सिस्टम है, चाहे लोग आपकी तरफ एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आपसे कहा गया है कि आपको बिल्कुल भी फियर की एनर्जीज में नहीं रहना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर, यानी कि आपकी फ्री विल को बाइंड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सिंपल सी और सीधी सी बात है। अगर आपको ये मैसेज अपने साथ रेजोनेट नहीं लगता है तो आने वाले समय में आप इस मैसेज को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग उभर कर आई हैं ऑलरेडी रीडिंग के अंदर एंजल्स की। और यहाँ पर भी जैसे कोई आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है और उस पर फियर बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ का चार्ज आपसे छीन लेना चाहता है, यानी कि कोई आपको ऐसा डर दे देना चाहता है, या फिर आपको किसी सिचुएशन में ऐसा डर लग रहा है जहां पर आपको ये लगता है कि चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको अपनी एनर्जी से और दूसरों की एनर्जी से इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो कल मैंने वीडियो दिया था, मैंने आपको बताया था कि आपके सुरक्षा कवच को या आपके प्रोटेक्शन लेयर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन आपको अपनी लाइफ का जो चार्ज है पॉजिटिव वे में अपने हाथ में लेना होगा। पास्ट लाइफ इशू है तो हो सकता है कि आपके खाने पीने के ऊपर भी चीज़ों को डालने की, या फिर आपके पास्ट में जो आपके डर रहे हों उनको उभारने की, रिश्तों में आपके डर रहे हों, खाने पीने में आपके डर रहे हों। कई बार लोगों का अपने खाने के साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं होता। लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, या फिर कभी वेट बढ़ जाता है, कभी वेट घट जाता है। तो लोग यहाँ पर आपकी उस एनर्जीज के साथ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर आप वो इंसान हैं जो लगातार अपने आप को कर्स करता रहता है या करती रहती हैं, कुछ खा लिया तो ओह मैंने खा लिया, ओ मैंने खा लिया, ये मैंने क्या कर दिया, वो मैंने क्या कर दिया। नहीं 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 करो कुछ भी ऐसा। जब आप कुछ कर ही चुके हो तो फिर उसको लेके हाय तौबा नहीं करो। खास तौर से जब भी आप किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में ब्लैक मैजिक या स्पिरिचुअल अटैक्स की एनर्जीज में हो। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ।
तो लोग जब आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अटैक करते हैं तो वो आपकी विल पावर को छीनने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कई बार मुझे लोग यहाँ पे कह चुके हैं, ऐसा नहीं बोलो, वैसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। ये एनर्जी प्रोजेक्शन में आता है जब आप किसी के ऊपर अपनी सोच को थोपने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है कैंसिल, क्लियर, डिलीट। सिर्फ आपको पॉजिटिव वर्ड ही यूज़ करने हैं। अगर आपने पास्ट में आपको ये चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है, आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स कहे हैं जिसका असर आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में भी हो रहा है, और ये आपके बचपन से हो सकता है। आपसे आपको बार बार कहा गया हो आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, आपके बस की नहीं है। आपको अपनी कॉर्ड्स को ऐसी चीज़ों से, ऐसे अटैचमेंट से काटने की ज़रूरत है जो कि आपको फ्री नहीं होने दे रही है। आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। और देखिए पास्ट लाइफ इशू है ही यहाँ पे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए ताकि आप ऐसे लोगों की एनर्जी से बाहर आ सकें जो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करके आपको लगातार बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही होता है एनर्जी प्रोजेक्शन, जब लोग बार बार कहते हैं ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, है ना। बार बार लोग एक ही बात को दोहराते रहते हैं। जैसे मेरे चैनल पे कई लोग बार बार कहते रहते हैं इतना मत बोलो, इतना मत बोलो, इतना एक्सप्लेन मत करो। अरे भाई मत देखो, भाई मत देखो। जब तक डिवाइन का मैसेज क्लियरली डिलीवर नहीं होगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मैं कैसे उस चीज़ को बीच में रोक दूँ ना। मैं तो मैसेज जो क्लियर देने बैठी हूँ वो तो मैं देकर ही आप लोगों के साथ वीडियो ख़त्म करूँगी, उससे पहले कैसे ख़त्म कर दूँ। मुझे तो ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना कि मैंने सही मैसेज दिया है। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप जल्दी समझ जाएं तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना। एस ऑफ वांड्स, तो आपको इसलिए भी यहाँ पे लगातार ना आपकी एनर्जीज में आपके आइडियाज़ को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली फिनिक्स की एनर्जी समझ लीजिए इसे। और कुछ ऐसा है कि लोग आपको राइज नहीं करने देना चाहते, यानी कि आपको उभरने नहीं देना चाहते। इसलिए आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, और पावरफुल होना सेफ आपके लिए इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, या फिर आप ले रहे हैं या आपको लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए न्यू आइडियाज़ की बात तो करता है, लेकिन ये आपके लिए ग्रोथ की बात भी करता है। तो आपकी ग्रोथ से लोग आपको डराना चाहते हैं, या पास्ट में आपने खुद को ऐसी चीज़ें बोली हैं जहां पर आप अपनी ग्रोथ से या अपनी सक्सेस से डरें, तो आपको इन चीज़ों से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आपकी ग्रोथ का टाइम है तो आपको उसी तरफ फोकस करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, आपको ये जानने की ज़रूरत थी, आपको ये करने की ज़रूरत है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपके इमेजिनेशन का ये कार्ड होता है। इमेजिनेशन के साथ साथ ये आपके लिए उस एनर्जी की बात भी करता है जहाँ लाइफ आपको कुछ ऑफर कर रही होती है। तो ये आपको ये गाइड कर रहा है कि अब अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं। इंडिगो यहाँ पे एनर्जीज हैं, आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, लेकिन आप एक लीडर भी हैं। और लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी फियर से बाहर निकलकर चीज़ों को अचीव करें, क्योंकि लोग तो ऑपोज करने वाले आपको मिलते ही रहेंगे। लोग आपको गलत साबित करने वाले, गलत बोलने वाले मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते चलिए उन सारी बातों से जहाँ पर आपके ऊपर लगातार आपके बचपन से शायद ये प्रोजेक्शन किया गया है कि आप नहीं कर सकते, या फिर आपकी टीन एज से ये प्रोजेक्शन किया गया है कि आप नालायक हैं, आप नहीं कर सकते। ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपने पास्ट में ऐसे गलत लोगों में या ऐसे इमोशंस में या फिर ऐसी बातों में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर आपने उन्हीं चीज़ों को सही समझा जो लोअर लेवल वाइब्रेशन से आती हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड ना एक्सेस एनर्जी की बात करता है, जब ये ऑब्स्टेकल में या फिर रिलीज करने की जगह पे आता है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड पार्टी और सेलिब्रेशन की बात करता है। तो अगर आप बहुत समय से ऐसी चीज़ों में जुड़े रहे हैं जहाँ पर आप पार्टी करते हैं, गॉसिप करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, या ये चीज़ें करते हैं जहाँ पर आप सही तरीके से अपनी लाइफ को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रही हैं, जिस आपको गाइड कर रही हैं कि आपका डेफिनेटली पास्ट में ऐसे लोगों के साथ में संगत या साथ रहा है जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। चाहे आप उनके साथ पार्टी करते थे, आप उनके साथ चाहे पीते थे, खाते थे, जो कुछ भी आप करते थे। एम्प्टी कप हो गया है आपका, खाली कप हो गया है आपका। अब आपको उसको नए सिरे से भरने की, अपने आप को नए सिरे से तराशने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद अपने ऊपर वो आत्मविश्वास नहीं ला पाते जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अब आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना ज़रूरी है कि आप
कुछ ऐसे लोगों के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपको हमेशा ही गलत रास्ते पे रखते थे, या फिर जिन्होंने कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या जिन्होंने कभी भी आपको खुश होने में सहयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को अब जो आप सर्च कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को अब ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ठहरने की ज़रूरत है। आपके जीवन में भटकाव बहुत रहा है, या फिर आप पार्टी बहुत पता नहीं, पार्टी की एनर्जी से मैं यहाँ समझ पा रही हूँ बार बार, आप जीवन में पार्टी बहुत करते रहे हैं, या फिर आप गलत संगत में रहे हैं भाई, किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में। तो आपसे जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। लेकिन जो भी कुछ है, आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, और नई दिशा देने में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है और कुछ नया काम आपको करना है। होप कि मैसेज आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।